हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप HTML में टेबल्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गूगल पर जाऊंगा एंड सर्च करूंगा टेबल्स इन HTML। एंड स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए मैं एक सिंपल सी टेबल पिक करूंगा ताकि आप लोगों को सीखने में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सिंपल सी टेबल उठा लेंगे जैसे ये रही। अब हमें ये टेबल बिल्ड करनी है, ठीक है। तो अगर आपको टेबल बिल्ड करनी है उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे कि टेबल बनती कैसे है। अब टेबल का मतलब होता है रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन, है ना। एंड जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको क्या बोलते हैं, रोज। एंड वर्टिकल क्या होता है, कॉलम। हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो टेबल के अंदर एक आपको अगर रो बनानी है, रो के लिए आप लगाते हो TR टैग। TR का मतलब होता है टेबल रो, ठीक है। एंड अगर आपको रो के अंदर कुछ लिखना है, लाइक जो सबसे पहली जो रो आएगी उसमें आएगा TH, यानी TH का मतलब क्या हो गया, TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। कि टेबल के अंदर जहाँ पे हेडिंग आएगी वहाँ पे हम क्या लेंगे, TH। एंड जब आगे बढ़ेंगे कहीं पे हमें टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है तो डेटा के लिए आप क्या लिखोगे, लिखोगे आप TD, यानी टेबल डेटा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है कि अगर आपको एक रो बनानी है, रो बनाने के लिए आप लोगे TR। एंड इसके अंदर आपको अगर हेडिंग लेनी है, एंड अगर आपको इसके अंदर हेडिंग लेनी है तो आप लोगे TH। एंड आपको डेटा इंसर्ट करना है हर रो में कॉलम वाइज जाके तो आप लोगे TD, यानी टेबल डेटा। तो ऐसे करके आप अपनी टेबल बना सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा tables.html एंड शिफ्ट के 1 प्रेस करेंगे, हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। अब यहाँ आप लिखोगे टेबल, TABL टेबल। अब टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 रोज़ हैं। तो हम लेंगे TR, है ना। इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऐसे। बट अगर आपको काम जल्दी करना है तो ऐसे मैनुअली करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा। आप लिखो टेबल एंड आप लगाओ ग्रेटर देन का साइन, यानी टेबल के अंदर आ गया मैं, हमें चाहिए TR, ठीक है। TR कितने चाहिए, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 रो है। उसके अंदर जाऊंगा, TD कितने हैं, वो भी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है 2, तो यहाँ पे लूँगा मैं 2 एंड एंटर। तो मेरा टेबल का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है। बस मुझे इसमें वैल्यू डालनी है। पहले यहाँ पे लिख दूंगा मैं पर्सन एंड नेक्स्ट में लिख दूंगा मैं एज। अब यहाँ पे आ जाएगा नेम क्रिस, है ना। उसके सामने 38। मतलब आप एक सिंगल रो में जब 2 TD आप लिखेंगे तो वैल्यू हमेशा साइड बाय साइड आएगी। अब लिखूंगा यहाँ पे डेनिस, उसकी वैल्यू लूँगा मैं 45। सारा, उसकी वैल्यू लूँगा मैं 29। एंड कैरन, इसकी वैल्यू हम लेंगे 47। अब एक काम करते हैं, अब राइट क्लिक करेंगे एंड हम ओपन करेंगे इसको लाइव सर्वर के साथ। अब देखो ये बनी हमारी टेबल, ठीक है। इसमें मिसिंग क्या है, इसमें मुझे ऐड करना है सबसे पहले बॉर्डर। बॉर्डर मैंने दे दी यहाँ पे 1 पिक्सल, तो देखो बॉर्डर आ गया। बॉर्डर मैं अगर 10 पिक्सल दूंगा तो एकदम थिक हो जाएगा, तो अभी मैं यहाँ पे 1 पिक्सल ही लेके चलता हूँ, ठीक है। एंड एक प्रॉपर्टी आएगी इसमें सेल स्पेसिंग, वो मैं दे दूँगा यहाँ पे 10 पिक्सल। तो देखो सेल स्पेसिंग से क्या होगा, जो 2 सेल हैं यानी सेल 1 और सेल 2 उनके बीच गैप आ गया, किससे, सेल स्पेसिंग से।
ऐसे ही मैं अगर दूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल पैडिंग, तो सेल पैडिंग से क्या होगा, मैं यहाँ पे दे दिया 20 पिक्सल, तो देखो सेल के अंदर का स्पेस भी इंक्रीज़ हो गया। तो जो अंदर का जो स्पेस होगा ये वाला पार्ट, ये इंक्रीज किससे होगा, सेल पैडिंग से। एंड जो यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है ये किससे आएगा, सेल स्पेसिंग से। बस इतना आपको ध्यान रखना है जब भी आप टेबल बनाओगे तब, ठीक है। साथ में काम करते हैं, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग दे दिया, तो सेल स्पेसिंग में 1 पिक्सल या 2 पिक्सल ही रखूँगा यहाँ पे, एंड सेल पैडिंग को भी मैं कर दूँ यहाँ पे 10 पिक्सल। हाँ, तो अब मेरी टेबल देखने में ठीक लग रही है। एंड यहाँ पे आप TD की जगह TH दे सकते हैं, जो पहली रो होती है उसमें हमें हेडिंग देनी होती है, तो यहाँ मैंने दे दिया TH यानी टेबल हेड। अब देखो इससे क्या हुआ, TH से क्या हुआ, ये थोड़ा बोल्ड हो गया। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये हेडिंग है इस कॉलम की, पर्सन के नाम से, एंड इसकी हेडिंग क्या है, एज। तो ऐसा करके आप HTML के अंदर टेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इतना ही सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स टेबल आप कैसे बना सकते हैं, कि मतलब अगर आपको मैं कुछ ऐसी टेबल दे दूं तो ये टेबल या फिर आप ये टेबल आप कैसे बना पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।